महावीर इंटरनेशनल अपेक्स इस बार गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाने जा रहा है। संस्था ने समाज सेवा में अपने सफलतापूर्वक 49 साल पूरे करने के बाद 50 वर्ष इस बार धूमधाम मनाने जा रहे हैं। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित CSOI में एक प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, महावीर इंटरनेशनल अपेक्स संस्था, जिसका मोटो प्राणी मात्र की सेवा, सबको प्यार, सबकी सेवा के साथ संस्था कई तरह से अपने कार्यक्रम चला रही है, जिसमें मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण और महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर कई विषयों पर संस्था पिछले 49 वर्षों से कार्यरत है। संस्था के पदाधिकारियों ने दावा करते हुए कहा कि संस्था स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण और महिलाओं के सशक्तिकरण कार्यरत है। इस बार 50वां वर्ष बनाने जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि संस्था भविष्य की योजनाओं को लेकर अपना 50वां वर्ष मनाएगी। किस तरीके की संस्था की योजना है, क्या है संस्था का भविष्य को लेकर विजन, इस बारे में संस्था के पदाधिकारियों ने खुलासा किया। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में संस्था के पदाधिकारी वीर अशोक गोयल, वीर CA अनिल जैन, वीर सुधीर जैन ने क्या कहा। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि महावीर इंटरनेशनल क्या है, किस तरह से काम करती है, तो आपको एक पूरा एक ब्रीफ आ जाएगा। महावीर इंटरनेशनल 1975 में बनी हुई एक गैर धार्मिक संस्था है, जिसका किसी धर्म, मान्यताओं और संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। इसका काम है प्राणी मात्र की सेवा। इसका उद्देश्य है सबकी सेवा, सबको प्यार। इन दो चीजों के आसपास पूरा महावीर इंटरनेशनल घूमता है। 1975 में यह संस्था जयपुर में बनी थी। इस संस्था में 10,000 मेंबर देश भर में फैले हुए हैं, 350 केंद्र हैं, 30 जोन है, 10 रीजन है। पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गवर्निंग काउंसिल, जनरल काउंसिल और उसके माध्यम से ये सारी चीजें संपादित होती है। तो ये कंप्लीटली एक डेमोक्रेटिक NGO है, जिसमें ये सब काम होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, हर जगह हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। महावीर इंटरनेशनल जो काम करता है वो हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में, विमेन एम्पावरमेंट में, ग्रीन इंडिया में यानी कि एनवायरमेंट में, और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के लिए हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बोलते हैं उसको, और उसका अपना डायरेक्टरेट होता है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर और को डायरेक्टर की उनकी टीम होती है। इस तरीके से हम हर फील्ड में महावीर इंटरनेशनल काम कर रहा है। तो ये मैंने आपको एक छोटी, सबकी सेवा, सबको प्यार। तो यहाँ सेवा करते हैं प्यार से, ना कि तिरस्कार से या हीन भावना से। हम ये समझ के उसकी सेवा करते हैं जो दीन दुखी है, उसकी सेवा ये समझ के करते हैं कि वो व्यक्ति सेवा के योग्य है, और हम अपने लिए, अपने फायदे के लिए, यानी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी सेवा करते हैं। मेंबर कोई भी बन सकता है या सिर्फ कोई? इसमें किसी भी जाति संप्रदाय का व्यक्ति मेंबर बन सकता है। दिल्ली NCR में अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, अलवर में है, यहाँ लुधियाना में है, सब जगह फरीदाबाद बता दिया, फरीदाबाद में है। यस, तो सभी जगह इसके सेंटर्स हैं। तकरीबन टोटल हिंदुस्तान में 350 है। थोड़ा उसके बारे में दोबारा बोलिए। 50 साल जो है, हाँ जी, तो गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं, तो क्या आगे की योजना है, भविष्य के बारे में शेयर करना चाहिए? योजनाएं देखिए इस तरह से है कि स्वर्ण जयंती जो हम मना रहे हैं, ये स्वर्ण जयंती की लॉन्चिंग है। पहला टॉपिक ये है कि स्वर्ण जयंती अभी हमारी अगले साल है। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट NGO, एंड आई वुड से दैट दिस इज द ओनली NGO which is trying to celebrate like this। तो कभी किसी NGO ने जो डेमोक्रेटिक सेटअप की जो NGOs है, किसी ने कभी ऐसा किया नहीं है। पहले जितने भी NGOs ने किया है कुछ, वो है स्कूल्स, कॉलेजेस या प्राइवेट NGOs, लेकिन ये एक NGO है जिसमें हम ये काम करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हमारे जितने सदस्य हैं, जो 50 साल काम करते करते जो लोग यहाँ तक आ गए हैं, उनकी शक्ति को दोबारा से रीओरिएंट करने की कोशिश है। इसके माध्यम से पूरे एक साल पूरे देश में डिफरेंट एक्टिविटीज चलेगी। उन एक्टिविटीज के माध्यम से हम पूरी मेंबरशिप को दोबारा से रीओरिएंट कर रहे हैं, ताकि वो दोबारा एनर्जी आए और अगले 50 साल तक, यानी कि जब हम अपने 100 साल बनाए उस वक्त ये संस्था बहुत बड़े लेवल पे होगी। ये भगवान महावीर के नाम से इसलिए है कि
भगवान महावीर के दो मुख्य सिद्धांत हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, और सबकी सेवा सबको प्यार। इसी बेस पे आधारित है कि प्राणी मात्र की सेवा करनी है। पर ये जैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसा अभी अनिल जी ने बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन है एक गैर धार्मिक संस्था है जो कि समाज सेवा NGO है, जो समाज सेवा के और प्राणी मात्र की सेवा के लिए बनाई गई है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जब कोविड का काल था तो उसमें महावीर इंटरनेशनल ने कम से कम भी 3 मिलियन लोगों की सेवा की, मतलब 2.9 से भी ज़्यादा लोगों की, मतलब 29 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सेवाएं दी पूरे देश में, और करीब 30 करोड़ से ऊपर के सेवा के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए उस दौरान में। तो मकसद ये था कि जिसको भी हमारे ऐसे मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए निकल के लोगों को जो मदद की है कोरोना काल में, तो वाकई में हम अपने सदस्यों को वीर और वीराएं बोलते हैं, तो उन्होंने वाकई में वही काम किया जो वीर और वीराओं को करना चाहिए। पूछा कि फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, तो अब आगे आने वाले समय में सोशल सेक्टर कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा, इस परिचर्चा को हमने अभी गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में हमने एक वहाँ पर पैनल डिस्कशन रखा है, जिसमें सोशल सेक्टर के एक्सपर्ट्स को बुलाया है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। ये पहली बार किसी NGO ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि फ्यूचर में इंडिया का सोशल सेक्टर कैसा होगा, इस बारे में हम बात करें। तो वो जो पैनलिस्ट होंगे वो इस बारे में डिबेट करेंगे, उसके एक एक टॉपिक के बारे में, और ये समझेंगे। देखिए अब अभी हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम करते आए हैं, पूरे NGO सेक्टर यही काम ज़्यादा करता है। धीरे धीरे इन कामों की जरूरत कम हो गई, ये धीरे धीरे डिमिनिश होंगे और 5-10 सालों में ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि अब इसमें उतनी जरूरत नहीं रह गई है। और या दूसरा है कि सरकार भी इसमें बहुत काम कर रही है, तो एक तरह से कंपटीशन हो गया NGO वर्सेस गवर्नमेंट, सो इट वुड नॉट बी फिट फॉर NGO। तो इसलिए अब डिफरेंट तरीके से सोचना होगा कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या होंगी, किस तरह से NGO काम करेगा। अभी NGO काम करते हैं जिसमें वॉलंटरी काम करते हैं, अब NGO कैसे काम करेंगे, स्ट्रक्चर क्या चाहिए होगा, फंडिंग बेस क्या चाहिए होगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनका स्वरूप कैसा होगा, इस बारे में बात करेंगे। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया कॉन्सेप्ट पहली बार हिंदुस्तान में या दुनिया में, मैं फिर बोल रहा हूँ हिंदुस्तान नहीं तो फिर दुनिया में, ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग अ वर्चुअल सेक्टर फॉर सोशल सर्विस। चुनाव के लिए तो अलग से हमारा डायरेक्टरेट है, महिलाएं प्लस चाइल्ड केयर दोनों के उसके लिए है, और उसमें बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रेगनेंसी टू इन्फेंसी और पोषण, जो गर्भवती गरीब महिलाएं होती हैं उनको पोषण की पोटली दी जाती है, और स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए अलग से होता है उनके लिए। जैसे अभी हमने MOU किया हुआ है कई कॉर्पोरेट से, VLCC से MOU किया हुआ है, तो बहुत कम पैसे में पैसे भी हम लोग देते हैं गरीब बच्चियों को, इस तरह की चीज़ें हम सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। और बुजुर्गों का जहाँ तक सवाल है, बुजुर्गों के लिए हमारे वैसे तो कई तरह की सेवाएं कई केंद्र करते हैं। अभी मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, सिलीगुड़ी में 25 साल से कुष्ठ आश्रम चलता है। कुष्ठ 100 परिवार हैं कुष्ठ रोगी जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता, आज 25 साल में वो सब साफ सुथरी जिंदगी जी रहे हैं, और उनके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट, सिलाई वगैरह का केंद्र बना रखे हैं वहीं पे हमने, और बच्चों के लिए ड्राइविंग सिखा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह वो पूरा एक गाँव बना हुआ है, महावीर ग्राम के नाम से बना हुआ है। ऐसे वृद्धाश्रम है, ऐसा माहौल है। हम लोगों ने भी जब विजिट किया सभी लोग हमने, तो देखकर जैसे मन वो स्तब्ध हो जाता है कि बिल्कुल जैसे अपने बच्चे करते हैं ना केयर, इस तरह की केयर होती है। वृद्धाश्रम और भी हमारे जैसे गंगानगर में है, राजस्थान में वृद्धाश्रम है, तो कई जगह अलग अलग जगह अलग अलग लेवल की चीज़ें हो रही हैं। तो जो जरूरतमंद बुजुर्ग और महिला होती है उनके लिए आप कोई कैश का भी मतलब कुछ ऐसा प्रबंध है जो मिनिमम कुछ ऐसा करते हैं आप? गवर्नमेंट ऑफ जब भी आई 2014 में, तो इन्होंने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई, और उसके बेसिस पे आपस में जो इंडियन NGO बाहर अभी खुलना आसान नहीं है। अब वो अगर आसान है तो वो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज में है जहाँ पे अभी हम पहुँचे नहीं है, तो पहले जैसे जहाँ पे होते थे वो अभी डिसकंटिन्यू। लेकिन अभी हम प्रयास कर रहे हैं, पेरिस में अभी हमने एक सेंटर इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। वो संपर्क नहीं करता है, हमारे यहाँ हम संपर्क करते हैं जिसको जरूरत है उससे। बिल्कुल रिवर्स है, हमारे जो सेंटर्स है वो उन लोगों तक पहुंचते हैं, या जैसे अभी हमारा दिल्ली में कार्यक्रम चलता है जिसमें हम बोलते हैं डॉक्टर्स एट योर डोर स्टेप। ये एक हमारा प्रोजेक्ट चलता है दिल्ली महावीर इंटरनेशनल का,
ऐसे अलग अलग जगह कहीं हॉस्पिटल चलते हैं, कहीं वृद्धाश्रम चलते हैं, कहीं पे मेडिकल सेंटर चलते हैं, सब अलग अलग काम चल रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बड़ौदा में है, गुड़गांव में है, तो इस तरह से हमारे एजुकेशन के भी काम चल रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हम पहुँचते हैं जिसको जरूरत है उसके पास, यानी कि डॉक्टर से गौर स्टेट जो स्कीम है उसमें हमने क्या सोचा कि जो लोग गरीब तबके से आते हैं वो आंखों का इलाज नहीं करा पाते या उनको पता नहीं लगता कि उनकी आंखें कब खराब हो गई। उनको जब पता लगता है जब उनका हथौड़ा चलना बंद हो जाता है, रिक्शा चलाने में दिक्कत होती है, तो वो चीज़ होती है। तो हमने 25 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया कि बजाय इस लास्ट स्टेज पे आने के हम पहले जाके उनकी आंखें चेक करें। अगर उनको कैटरेक्ट की शिकायत है तो उनको हमारे हॉस्पिटल्स में, यहाँ हमारे 3 हॉस्पिटल दिल्ली में चलते हैं, उन हॉस्पिटल में लाके उनका फ्री में ऑपरेशन करते हैं कैटरेक्ट का, फिर उनको वापस घर छोड़ के आते हैं। ये पूरी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो इसलिए मैंने बोला हम लोगों के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ है तो चलाते हैं। बहुत सारी डिफरेंट जो छोटी एक्टिविटीज़ होती है स्किल की, जैसे मेहंदी और ये ब्यूटिशियन के कोर्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो हमने अलग अलग कंपनी से टाई अप किए हुए हैं, VLCC से है, सिंगर से है, इस तरह से अलग अलग कंपनी से टाई अप करके वो तो ये तो सिर्फ वुमेन्स और गर्ल्स के लिए हो गया ना? हाँ किया है। और मेल्स कंप्यूटर के के लिए? ऑलरेडी हमारे बहुत सारे सेंटर शिक्षक भी काम करते हैं, स्कूल भी चलाते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में भी स्कूल चलाते हैं। बड़ौदा में हमारा स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है पिछले 30 सालों से, वो काफ़ी काम होता है। गुड़गांव में देखिए वो बैठे हुए वहाँ पर, गुड़गांव सेंटर के चेयरमैन हितेश जी, तो वो वहाँ पे स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए सब तरह की एक्टिविटी हर जगह है। बड़ौदा हमारा मेन सेंटर है जो पिछले 30 सालों से केवल एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है। जितने इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? हाँ वेरी इंटरनेशनल। इसमें क्या काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें पढ़ने की कैपेबिलिटी है उनको पूरा पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहे, कोई अच्छे कोर्स करना चाहे, उसको लास्ट तक लेके जाते हैं जब तक उसकी जॉब ना हो, फिर उसके बाद उसको छोड़। तो अभी इसका कम से कम 10,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं उसमें पर ईयर। So that's the job. जैसे इसको लेकर पर हमारा भी तो मेन फोकस है सब चिकित्सा में बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को। अच्छा। एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि सरकार कर रही है, लेकिन सरकार अकेली नहीं कर सकती, तो एनजीओ को आगे आना चाहिए ताकि सब मिलकर के जो इस तरह की कमियां हैं उसको करके सारे समाज को अपन डेवलप कर सकें। मेन ऑब्जेक्टिव ये है। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बहुत बड़ा इशू है। और हम सब लोग जानते हैं, पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि 2050 तक क्या हाल होना है, चाहे पानी का हो चाहे एनवायरमेंटल का हो। तो उस दिशा में जैसा सर ने बोला अभी, हमारा उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं है। अभी जैसे कल मैं पढ़ रहा था अखबार में कि मेरे शहर में अजमेर से आया था मैं, 10,000 कपड़े की थैलियाँ बांटी गई, लेकिन आपने 10,000 लोगों को बांटी, उनमें 9,000 लोग अगले दिन वही प्लास्टिक की थैली लेके सब्जी लेने जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट इशू। तो हमारा टारगेट है कपड़े की थैली बांटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कैसे न कैसे इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए। तो एक हमने करीब 1-1.25 साल से शुरू किया हुआ है। हमारे जो डायरेक्टर हैं इस फील्ड के, उन्होंने इसको एक स्लोगन दिया है, कपड़े की थैली मेरी सहेली। तो कपड़े की थैली मेरी सहेली हमारा पूरा हिंदुस्तान में भी पूरे इंडिया में चल रहा है। और ये बैनर लेके, और वो जहाँ जाते हैं, जो मिलते हैं, जैसे सिस्टर शिवानी मिल गई तो वहाँ उसको बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे, वहाँ अपना पोस्टर लगाएंगे और वहीं पे जितने लोग हमसे नारा लगवाएंगे, चौराहे पे खड़े होकर करेंगे, स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों से नारे लगवाएंगे। तो बेसिक उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो। कपड़े की थैली बांटना वो हमारा ज़्यादा उस पर उद्देश्य नहीं, थोड़ा बहुत वो भी करते हैं हम लोग। तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत तरह के चलाया जा रहा है। जैसे सर ने कहा कि आने वाला जो समय है सोशल सेक्टर का, उसमें मदद और दान जो है ना, चीज़ों का दान ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो अवेयरनेस है, ये जागरूकता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये हर तरह से हम लोग जो आने वाले समय में इसको चेंज कर सकते ना इससे ज्यादा पेड़ लगाते हैं, अच्छा हर साल बिल्कुल पेड़ लगाने का काम बहुत पुराना है। हमारे सारे सेंटर्स पेड़ लगाने सब पेड़ लगाने के साथ पेड़ मतलब वो जिंदा भी रहे, तो सब इंश्योर कर उसका फिर मेंटेनेंस, उसके ऊपर अभी हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के एरिया में हम लोगों में ये अवेयरनेस डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पैसे को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसका, और उसको कहाँ पर बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमें बेटर रिटर्न्स मिले और सेफ और सिक्योर हमारा इन्वेस्टमेंट रहे, पैसा हमारा सिक्योर रहे। इसके लिए हम
जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम आती है, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है, लेकिन रिमोट एरियाज में गवर्नमेंट की जो साधन है या जो अवेयरनेस कैंपेन है वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम उस एरिया में रूरल एरियाज में जाके लोगों को ये अवेयर करें कि हम अपने पैसे को किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कहाँ पर हमें खर्च करना चाहिए और किस तरह से खर्च करना चाहिए, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डाउन द लाइन हर लेवल पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बने। ये हमारा प्लान है जिसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस पे एग्रेसिवली काम शुरू करेंगे। वो है, देखिए ये पॉजिटिव साइड है जो सुधीर जी ने बताई कि ये काम करेंगे, लेकिन इसमें एक नेगेटिव साइड है जिसको रोकना है। रोकना क्या है कि जो शरीफ गरीब भोले लोग हैं वो किसी फाइनेंशियल झांसे में ना आए। इस तरह की जितनी भी कंपनीज आप देख ही रहे हैं जो केसेस चल रहे हैं, और पहले भी अगर आपने देखा तो जितनी NBFC कंपनीज ने लोगों को बेवकूफ बनाया है और पैसा उनका बर्बाद हो गया, या फिर बाद में कोई बिल्डर की फाइनेंस कंपनीज आई, यूकेलिप्टस पेड़ की कोई स्कीम आई, इस तरह के जितने भी फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड हिंदुस्तान में हुए हैं, उसमें जितने गरीब लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं। उनको कोई कहे कि आप 1000 रुपये जमा कर रहा हूँ, मैं एक 6 महीने बाद 1.5 दे दूंगा, 1500, तो वो बहुत बगैर ज्यादा सोचे समझे केवल इसलिए कि मेरे पड़ोसी ने करा रखे वो भी करा देता है, और वो इस बात को समझ नहीं पाता कि ये क्या है, और उसमें उनका बहुत नुकसान होता है। ये मैटर पब्लिक डोमेन में कम है, लेकिन ये सच्चाई है। जो अगर आप किसी भी इंटीरियर में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक इविल है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी काम करती है, CB भी काम करती है, उनके साथ एसोसिएशन करने का भी एक प्रयास सर इसमें जैसे लोकल होंगे आने वाले, हाँ वो जो आप फंक्शन कर रहे हैं थोड़ा सा उनका डिटेल्स बताओ। देखिए अभी जो ये फंक्शन हो रहा है इसमें रामनाथ जी कोविंद साहब आएंगे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके हाथ में लॉन्च होगा। गेस्ट ऑफ ऑनर है जो अलग अलग फील्ड से है, वो भी आएंगे। फिर एक ये पैनल डिस्कशन है जो अभी हमने बताया कि उस तरह के सोशल सेक्टर के जितने NGOs हैं, प्रयास है, हेल्पेज इंडिया है, इन सब के लोग आएंगे, लाडली फाउंडेशन, इन सब के लोग आएंगे, और ये सब टॉपिक होगा। इसी तरह से सेम पैटर्न पे हर रीजन में प्रोग्राम्स होंगे। तो वहाँ पे जो लोकल NGOs हैं, जो लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन सबको बुला करके इस तरह के प्रोग्राम कराएंगे। VIP वहाँ के लोकल, उन सबको बुलाएंगे ये प्रोग्राम। तो पर्पस सिर्फ ये है कि इस संस्था की जो पहचान है वो पूरे सेक्टर में क्रिएट करना, ताकि अगले 50 साल फिर ये बहुत तेजी से काम हो सके। आपको बता दें कि महावीर इंटरनेशनल अपेक्स संस्था का उद्देश्य आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं और समाज को कुछ दिया जाए और इसी के साथ अच्छे भविष्य को बनाने के लिए एक सुंदर कोशिश करी जाए। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।